वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज हम इकोनॉमिक्स के 7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के सिंपल बना देंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी समझ जाओगे, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, ये डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम सब में पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले जो समझते हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए थे। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये क्या हुए थे। तो 1991 में क्या हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रही थी, ठीक है। इसी सिचुएशन में क्या हुआ कि इतनी सीरियस थी कि इंडिया के पास सिर्फ 2 वीक्स का इंपोर्ट के लिए फॉरेन रिजर्व्स बचे थे, सिर्फ 2 वीक्स का। मतलब अगर उस टाइम पेट्रोल, मेडिसिन या मशीन्स बाहर से लेने होते तो इंडिया के पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। कौन से गवर्नमेंट थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। उस समय कौन थे? प्राइम मिनिस्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय? हमारे मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमी के बचाने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इस रिफॉर्म्स को कहा गया एलपीजी। मैंने शॉर्टकट बनाया है, इसे ऐसे याद रखो, एलपीजी। एलपीजी में क्या आता है? पहले आएगा आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों आएगा। चलो इसको सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हुआ था, ठीक है। तो पहले इंडिया में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से क्या होता था, बहुत परमिशंस लेनी पड़ती थी, ठीक है। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है पहले, तो गवर्नमेंट से काफी परमिशंस लेनी पड़ती थी। इसी सिस्टम को कहते हैं लाइसेंस राज। क्या कहते हैं इसी सिस्टम को हम लोग? लाइसेंस राज कहते हैं। पहले जो था लाइसेंस राज, ठीक है। सोचो, अगर आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई दुकान खोलना चाहते हो, कोई बड़ा चीज आप इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ खोलना चाहते हो, फैक्ट्री वगैरह। और हर छोटी चीज के लिए आपको परमिशन चाहिए, एकदम छोटी से छोटी चीज के लिए कुछ सेटअप करना है, कोई भी सब मशीनरी आइटम्स लाने हैं, तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 1991 रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि लाइसेंस कम हो गए। क्या हो गया कि लाइसेंस जो थे वो कम हो गए, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम मिल गई और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी का जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, ठीक है। जितने भी फालतू का लाइसेंस था सबको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी क्या थे, फास्ट ग्रो करने लगी। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ आपको ये समझा दिया कि क्या हुआ था 1991 रिफॉर्म्स में, बाकी मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब है, जब हम एक ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव छूट जाता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फिर से समझो, जब हम कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिए ना, तो जो एक और भी अल्टरनेटिव उसका था, ठीक है, वो अगर हमसे छूट गया तो वही उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझो, मान के चलो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप मूवी देखने जाना है आपको, ठीक है, आपको सबसे पहले मूवी देखने जाना है, और एक आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मूवी देखने चले गए तो जो पढ़ाई का चांस है वो छूट गया, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, अब मान लो कि चलो आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है। आप उससे क्या बोलते हैं, बुक्स खरीद सकते हो या पार्टी कर सकते हो। अगर आप पार्टी करते हो तो बुक्स खरीदने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो छूट गया, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स बेसिकली चॉइसेस की साइंस है, ठीक है। क्योंकि रिसोर्स क्या है, हम लोग के रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, एकदम लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग का, ठीक है, एकदम लिमिटेड है। अब बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो इसको समझते क्या है। तो इकोनॉमी में और प्रोडक्टिव एसेट्स का इंक्रीज होना, तो वही हम लोग को क्या बताता है, कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मान के चलो मशीन्स, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, इन सबको कैपिटल गुड्स कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। अ, मान के चलो कि किसान है, एक फार्मर है। पहले वो सिर्फ हाथ से खेती करता था, राइट। पहले क्या था, पहले तो मशीन्स थे नहीं, हाथ से खेती करता था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ट्रैक्टर खरीदा, इरिगेशन सिस्टम लगाया, पानी सिंचाई का पूरा एकदम अच्छा सिस्टम कर दिया। अब उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यही है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है यही, इसी को क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। तो कंट्री लेवल पर इसका क्या मतलब है, फैक्ट्रीज बनाना, रोड्स बनाना, मशीन्स लगाना, इंडस्ट्रीज डेवलप करना। जितनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि लोग आएंगे, ठीक है। अब चौथा बात करते हैं स्कार्सिटी प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने इसमें लिख दिया लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो इसको समझते क्या होता है। स्कार्सिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग हैं, ह्यूमंस है जो हम लोग क्या चाहते हैं, अनलिमिटेड है हम लोग, अनलिमिटेड हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सब कुछ मिल जाए, अनलिमिटेड है हम लोग का वांट्स, ठीक है। पर रिसोर्स क्या है, हम लोग को लिमिटेड है, रिसोर्स एकदम फिक्स है, लिमिटेड है। तो इंसान की जो डिजायर है ना, वो आपको
एंड्रॉयड फ़ोन है तो आईफ़ोन चाहिए, आईफ़ोन है तो और भी अच्छा उसका अपग्रेड चाहिए उसका, ठीक है? अच्छा घर चाहिए, ठीक है? ट्रैवल अच्छे-अच्छे फ्लाइट्स पे करने, अच्छी जगह जाना है, फॉरेन जाना है, लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, ठीक है? इंसान की डिज़ायर्स है। बट रिसोर्स लिमिटेड है ना, रिसोर्स क्या है? एकदम लिमिटेड है, पैसा क्या है? लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, इसलिए हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टडी है। इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। जैसे मान के चलो एक फार्मर डिसाइड करता है कि गेहूं उगाए या फिर शुगर कैन गन्ने की खेती करे। यही है स्कार्सिटी प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है और चाहत तो है कि उससे चाहता है कि मैं दोनों उगाना है, लेकिन तो उसे एक ही कोई उगा सकता है, ठीक है? अब अगला कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, वो है इनविजिबल हैंड्स, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो जो इकोनॉमिक्स के फादर है, कौन है? इनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है? ये जो चचा है, ये एडम स्मिथ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? कि मार्केट खुद ही मार्केट जो क्या करेगी, अपना खुद ही बैलेंस हो जाएगा मार्केट। जब हम क्या करेंगे? जब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करते हैं। इन्होंने बोला था जब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, तो मार्केट खुद ही बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मान के चलो एक शहर में आप सडनली क्या हो गया कि एक शहर में अचानक से, जैसे कि अभी क्या हुआ, गैस कम हो गया है, ठीक है, इस टाइम पे। तो अभी इंडक्शन का डिमांड बहुत बढ़ गया है। देखिएगा कि आप ऑनलाइन सर्च करोगे कहीं भी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, तो इंडक्शन जो है चूल्हा, वो आपको मिलेगा ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है? तो क्या होगा, अब इंडक्शन बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, कुकवेयर इंडक्शन बनाने वाली कंपनी क्या होगी, वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो यही दिक्कत है, यही गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही है इसी का। यहाँ कोई गवर्नमेंट ऑर्डर भी नहीं दे रही है, ये तो ऑटोमेटिकली हुआ है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मार्केट खुद एडजस्ट हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, खुद एडजस्ट हो रहा है। इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? एडम स्मिथ ने कहा इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। कितनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया, ठीक है? अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है? अ, अ, दूसरा है, अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिप्रेशन का, ठीक है? तो इसमें हम लोग के थे जॉन मेनार्ड केनीस। जॉन मेनार्ड केनीस थे, ठीक है? इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया था, ठीक है? उन्होंने कहा था कि जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग कम खर्च करते हैं, ठीक है? कंपनीज कम प्रोडक्शन करती है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? तो हमारे जो ये थे केनीज ने, इन्होंने बोला था कि जब इकोनॉमी स्लो हो जाता है, तो क्या होता है, आदमी कम खर्चा करता है, कंपनीज बहुत प्रोडक्ट्स कम प्रोडक्शन करती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट्स को रोड बनाए, गवर्नमेंट्स ब्रिज बनाए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि लोगों को जॉब्स मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। इसीलिए केनीज ने कहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द बेस्ट टूल टू रिवाइव एन इकोनॉमी ड्यूरिंग डिप्रेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द बेस्ट टूल टू रिवाइव एन इकोनॉमी ड्यूरिंग डिप्रेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको याद रखना, ठीक है? अब एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये क्या होता है पता है? इसको मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि मान के चलो दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है, एक फॉर्म्स है, ठीक है? दो सेक्टर है, तो दो अगर सेक्टर है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है इसमें? जैसे कि मान के चलो कि हाउस होल्ड हमारा हमारा क्या देगा, लेबर देगा, काम देगा, और फॉर्म्स क्या देगा, वेजेस देती है और इनकम देती है, ठीक है? फिर हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड उसी इनकम से गुड्स गुड्स खरीदते हैं, सामान मार्केट में जाके कुछ कुछ खरीदते हैं, ठीक है, अपने लिवलीहुड के लिए। तो इसी तरह से क्या होता है, मनी जो है सर्कुलर फ्लो में चलते रहता है। मनी क्या होता है, एक फ्लो में ऐसे चलते रहता है कि आप वही काम किया, वही से पैसा आया, वही फिर खरीदा, तो मनी जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हाउस होल्ड्स क्या करे कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर ले, ठीक है, कि हाँ ठीक है सेव कर लेते, फ्यूचर में काम आएगा, तो क्या होगा, मनी मार्केट में तो सर्कुलेट नहीं करेगा, ठीक है? इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लीकेज। इसीलिए कहते हैं लीकेज, ठीक है? जैसे अगर लोग ज़्यादा सेविंग्स करेंगे और कम खर्च करेंगे, तो जो दुकानें हैं उसकी सेल्स कम हो जाएगी, शॉप्स की सेल्स कम हो जाएगी, फर्म्स की जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। इसीलिए सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है? क्या होता है? सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।